आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो इतना बढ़ चढ़ कर सारे मामलात को देख रहे हैं, कल जेडी वेंस ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की। तो अब सवाल यही बन रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, इनको अमेरिका क्या देगा। इनकी कौन सी बात जो काफ़ी अरसे से नहीं मानी जा रही वो अब मानी जा सकती है अमेरिका की तरफ से। ये दोस्तों एक हैरान कुन चीज़ है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को आप कह लें कि सदर के ओहदे पर देखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्या ओहदा मिल सकता है, सदर के अलावा जो है वो कैसे बड़ी पावर हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली कैसे होने वाली है, अमेरिका का इशारा यहाँ पर क्यों जरूरी है दोस्तों, सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। नजम सेठी के स्टेटमेंट्स आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त हो क्या रहा है और पाकिस्तान जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। अब ये अच्छी चेंज भी हो सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ आप कह लें कि गलत चेंज भी हो सकती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तब्दीली दोस्तों अब होने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि बहुत अरसे से आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के दौर में भी अगर मार्शल लॉ लगाना चाहती थी तो अमेरिका उनको रोकता था कि मार्शल लॉ के हक में हम नहीं हैं, आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि अमेरिका जमहूरियत को प्रमोट करता है। और जब जब किसी मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो मुख्तलिफ तंजीमें अमेरिका पर तनकीद करती हैं कि आप मार्शल लॉ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डरती है, क्योंकि IMF से पैकेज लेने पड़ते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना पड़ता है। तो अगर अमेरिका को नाराज करेंगे तो ये पैसा नहीं मिलेगा, जिससे मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब यहाँ पर नजम सेठी के दो बयानात आपके सामने रखते हैं। एक स्टेटमेंट पे वो कहते हैं, हमें खबरें मिल रही थी कि फील्ड मार्शल साहब का बहुत अहम किरदार रहा है, मगर अब जब जेडी वेंस खुद ये कहता है कि पिछले महीने से हर रोज ही मेरी फील्ड मार्शल से बात हो रही है, हालांकि वो वजीर आजम का नाम लेते हैं बाज़ाब्ता तौर पर या सफारती तौर पर, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने वाज़िया तौर पर कह दिया है कि वो आर्मी चीफ से डील कर रहे हैं। यानी नजम सेठी कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो आर्मी चीफ से डील कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि डील एक हाथ नहीं होती, ताली दोनों हाथों से बजती है। डील का मतलब होता है कुछ लो कुछ दो, ये दोस्तों डील का मकसद होता है। तो अब अमेरिका को तो हम कुछ दे रहे हैं, इसके बदले अमेरिका से हम ले क्या रहे हैं या आर्मी चीफ ले क्या रहे हैं, ये दोस्तों सबसे अहम सवाल है। क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो भी नाराज हो रहा है कि फील्ड मार्शल अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, हमारे जो मुतालबात थे उनको उस तरह जो है वो पूरा नहीं किया गया। एक और स्टेटमेंट में नजम सेठी कहते हैं, अगर अमेरिका ईरान मुआहिदा थोड़ा सा भी कामयाब होता है, बात आगे बढ़ती है, तो फिर गल्फ का क्या होगा, इसकी सिक्योरिटी का क्या होगा। अमेरिका तो अब सिक्योरिटी कर नहीं सकता तो कौन गारंटी करेगा, गल्फ के अंदर कौन किसकी साइड बैठेगा। मेरा ख्याल है वहां भी पाकिस्तान का अहम किरदार हो, जिस पर ईरान और अमेरिका दोनों भरोसा करेंगे। यानी कि ऐसा मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान ने पेश किया है कि अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट से चला जाएगा, उसकी बेसिस चली जाएंगी, पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट में अपने अड्डे बना लेगा। यानी कि अमेरिका जो है वो भरोसा करेगा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट को कुछ नहीं होने देगा और पाकिस्तान मिडल ईस्ट में अपने अड्डे जो है वो कायम कर लेगा। एक बड़ी ताकत पाकिस्तान इस रीजन में दोस्तों बनने जा रहा है। उसके बाद जो है वो ईरान को हारमूस लेकर दी जाएगी। ये भी दोस्तों आप पॉइंट नोट करके रख लें कि हारमूस को कहीं ना कहीं जो है वो ईरान के हवाले किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान जो है वो गवादर को ऊपर ला सके। अब यहाँ पर दोस्तों आप चीजें जो हैं वो आप डॉट कनेक्ट करें कि एक तरफ अमेरिका से कुछ लिया जाएगा, एक तरफ मिडल ईस्ट से कुछ लिया जाएगा और एक तरफ ईरान से कुछ लिया जाएगा और फायदा पाकिस्तान का होगा। अब यहाँ पर दोस्तों लगता ऐसा है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका की सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, ताकि या तो वो मुकम्मल तौर पर एक मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार में आए, या फिर मुकम्मल तौर पर एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में कायम कर ले, वन पार्टी सिस्टम, जिसके तहत वो इक़्तिदार में 10 से 15 साल बैठे रहें। और यही चीज दोस्तों सऊदी अरब भी चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है और फील्ड मार्शल ने ही ये दिफाई मुआहिदा किया है, तो सऊदी अरब भी चाहता है कि 10-15 साल तक पाकिस्तान जो है वो उनकी हिफाजत करे और यही क़यादत रहे और आर्मी चीफ सदर बन जाए और आसिफ अली जरदारी जो है उनको साइड पर किया जाए। पॉसिबल है दोस्तों कि अमेरिका भी हाँ कर देगा, सऊदी अरब भी हाँ कर देगा, जिसके बाद फील्ड मार्शल और पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि पावर जो है वो एक बंदे के पास रहे और वो बंदा बड़े बड़े फैसले कर सके। तो ये चीजें दोस्तों अब पाकिस्तान में होने वाली हैं, तब्दीली का अमल शुरू होने वाला है। अब देखना ये है कि ये अमल कैसा होता है।